तो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बेसिक्स में सबसे पहले आता है स्कोप। स्कोप अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि बुक कीपिंग के अंदर हम 4 एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमने 4 एक्टिविटी में क्या पढ़ा था, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जितनी भी वेरियस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें से जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती है उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको टर्म ऑफ मनी में मेज़र करना ट्रांजैक्शंस को। थर्ड था हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं हमारे उनमें उनकी एंट्री करेंगे और फिर पोस्टिंग करेंगे लीजर में। तो ये तो स्कोप किसका था, बुक कीपिंग का था। उसके बाद अकाउंटिंग का हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो लेजर के बाद हम क्या करते हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्लासीफाई करते हैं पीएनएल्स और बैलेंस शीट में। उसके बाद उनको एनालिसिस करते हैं, उनसे कोई फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालते हैं, यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और फिर हम थर्ड पॉइंट क्या था कि जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है जी। तो ये तो था स्कोप का डिफरेंसेस बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। ठीक है। और सेकंड इसमें आता है स्टेजेस। स्टेजेस में बुक कीपिंग क्या होती है, हमारी प्राइमरी स्टेज होती है, और जो अकाउंटिंग होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है, क्योंकि बुक कीपिंग जहाँ पर एंड होती है अकाउंटिंग हमारी वहाँ से स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के अंदर होती है उनका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। जबकि जो हमारी अकाउंटिंग है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकालना होता है कि हम और उनको इंटरेस्टेड पार्टी तक कम्युनिकेट करना होता है। नेट रिजल्ट्स का मतलब कि कितनी नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है, क्या फाइनेंशियल पोजीशंस है, क्या हमारी लायबिलिटी है, क्या हमारी एसेट है, क्या फिक्स एसेट है, कितनी कैपिटल है, क्या कौन कितने डेटर्स है, कितने हमारे क्रेडिटर्स है, क्या कैश बैंक बैलेंस है और कैश इन हैंड कितना है। इन सारी चीज़ों के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशंस को निकालना और उनको इंटरेस्टेड पार्टी तक कम्युनिकेट करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। जो बिग बुक कीपिंग होती है वो रूटीन और क्लरिकल नेचर की जॉब होती है, जबकि जो अकाउंटिंग होती है वो एनालिटिकल नेचर की जॉब होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हु परफॉर्म बुक कीपिंग को फंक्शंस को जूनियर स्टाफ के द्वारा, मतलब जब भी हम बुक कीपिंग करते हैं यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी हाई फाई मतलब हाई लेवल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो बुक कीपिंग का जो जॉब है आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा परफॉर्म की जाती है। नॉलेज लेवल, बुक कीपिंग के लिए जो लेवल जो पर्सन बुक कीपिंग करता है उसके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज से भी वो बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर अकाउंटेंसी की बात करें, सॉरी अकाउंटिंग की अगर बात करें तो हाई लेवल ऑफ नॉलेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। आपको मतलब प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सीए, गोल्डन रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन सब की नॉलेज आपको अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको होनी चाहिए। उसके बाद एनालिटिकल स्किल, बुक कीपर को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि वो एनालिटिकल स्किल उसके पास हो जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई अकाउंटेंट है वहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, ताकि हम क्या कर सकें, डाटा की एंट्री के लिए, मतलब हम वेरिएंस एनालिसिस करना चाहते हैं, रिस्क असेसमेंट हम करना चाहते हैं, रेशो एनालिसिस हम करना चाहते हैं, तो रेशो एनालिसिस करना पड़ता है अकाउंटेंट को, रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, वेरिएंस एनालिसिस देखना पड़ता है कि अगर डिफरेंसेस आया है तो डिफरेंसेस क्यों आया है। इन सब की स्टडी वो तभी कर सकता है अगर उसके पास एनालिटिकल स्किल है।
तो बुक कीपर के जो बुक कीपर होता है उसके लिए एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन जो अकाउंटेंट रहता है उनके लिए एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है।